नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। ये एपिसोड संख्या 29 है और आज तारीख है 9 अगस्त 2023। सबसे पहले आज 9 अगस्त 2023 के मुख्य समाचार। अधिकारियों ने 15 जुलाई को बोतल बंद किंगफिशर को उपभोग के लिए असुरक्षित बताते हुए इसकी बिक्री बंद कर दी थी, यानी कि उस समय का स्टॉक जो है उसे अब नहीं बेचा जाएगा। मणिपुर में हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला है हमला। पूर्वोत्तर राज्य में भारत माता की हत्या का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत की हत्या वाली टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने करूर में सेंथली बालाजी के भाई की संपत्ति की तलाशी। प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री एकेडमी के कार्यक्रम के लिए जनरल मनोज ने यूके का दौरा किया। भारत और यूके के संबंधों को, रक्षा संबंधों को मजबूत बनाना इस यात्रा का उद्देश्य है। अब समाचार विस्तार। उत्पाद शुल्क विभाग बेंगलुरु के शहरी जिला ने उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद 15 जुलाई को बोतल बंद किंगफिशर बियर की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है। 2 अगस्त को जारी इस आदेश में कहा गया है कि यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड यूबीएल की शराब की भट्टी में 15 जुलाई को बोतल बंद बियर की बोतलों में तलछट बन गई थी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 11,000 से अधिक बोतलें बैच का हिस्सा थीं और रसायनज्ञों ने किंगफिशर स्ट्रॉन्ग और किंगफिशर अल्ट्रा ब्रांडों में तलछट का निर्माण पाया है। विभाग ने कर्नाटक राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के लाइसेंस धारकों और बियर के खुदरा विक्रेता आरबीबी को अगले आदेश तक 15 जुलाई को बोतल बंद 2 उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है। इस तारीख को जो भी उत्पाद बने थे उन्हें रोक दिया गया है। एलएस अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि बैच के नमूनों को आगे विश्लेषण कराने के लिए विभाग द्वारा एक जांच टीम भी गठित की गई है। यूबीएल ने एक ब्रांड में तलछट की उपस्थिति स्वीकार की है और उसने दूसरे ब्रांड में आगे के विश्लेषण का अनुरोध किया है। विश्लेषण के पूरा होने के बाद विभाग आगे के निर्णय पर पहुंचेगा, उन्होंने ऐसा बताया है। श्री प्रसाद ने आगे जोड़ा है कि बियर बनाने वाली ब्रूअरीज को हर बैच से सैंपल उपलब्ध कराना होगा। विभाग में रसायनज्ञ यह जांचने के लिए परीक्षण चलाते हैं कि शराब उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। 15 जुलाई को बोतल बंद किए गए बैच में खामीर में कुछ भिन्नता थी, जिसके परिणाम स्वरूप तलछट का निर्माण हुआ होगा। नतीजन कंपनी ने इस बैच की बोतलें बाजार से हटा ली है। मामलों को देख रहे एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हालांकि बियर 15 जुलाई को बोतल बंद की गई थी, लेकिन तलछट की उपस्थिति का पता 28 जुलाई को चला। अब हम जांच कर रहे हैं कि क्या इन दिनों के बीच बैच की बोतलें बेची गई थीं। अब बिक्री पर रोक लगा दी गई है और बैच की बोतलें कंपनी द्वारा नष्ट कर दी जाएंगी। मणिपुर में हिंसा को लेकर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि इसकी राजनीति ने पूर्वोत्तर राज्य में भारत माता की हत्या की है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को उन्होंने देशद्रोही करार दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए कई दिन के बाद संसद में दिखे श्री गांधी ने मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए श्री मोदी की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वो राज्य को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। मैं कुछ दिनों पहले मणिपुर गया था। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों पहले मणिपुर गया था और हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, अब तक वहां नहीं गए। वो मणिपुर का भारत का हिस्सा नहीं मानते। मैंने मणिपुर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई मणिपुर बचा नहीं है। आपने मणिपुर को 2 विभागों में विभक्त कर दिया है, विभाजित कर दिया है। आपने मणिपुर को तोड़ दिया है, श्री गांधी ने कहा। श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जब श्री गांधी बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा
कि मैंने एक महिला से पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे छोटे बेटे इकलौते बच्चे को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई है। मैंने पूरी रात अपने बच्चे के शव के साथ बिताई और फिर मुझे डर लगने लगा। मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने साथ कुछ लेकर आई है और उसने कहा कि वह केवल वो कपड़े लेकर के आई है जो उसने पहन रखे हैं और एक तस्वीर लेकर आई है। श्री गांधी ने अपने अनुभवों की बात करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि एक अन्य शिविर में उन्होंने एक अलग महिला से यही सवाल दोबारा पूछा। उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने ये किया वो कांपने लगी और बेहोश हो गई। ये केवल 2 उदाहरण हैं। मणिपुर में उन्होंने भाजपा ने हिंदुस्तान की हत्या कर दी है। उन्होंने राजनीति ने मणिपुर को नहीं बल्कि मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या कर दी गई है। मणिपुर में लोगों की हत्या करके आपने भारत माता की हत्या की है। आप देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने ये सारी बातें कही। जैसा कि ट्रेजरी बेंच ने विरोध किया और श्री गांधी की आलोचना की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस ही है जो पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अपने 30 मिनट से अधिक के भाषण में सरकार के खिलाफ बिना किसी रोक टोक के हमला जारी रखते हुए श्री गांधी ने कहा कि ये सेना ही है जो मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन सरकार इसे तैनात नहीं कर रही है। बड़ी विचित्र बात है क्योंकि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट होते हैं उनको हटाने की बात कांग्रेस सत्ता से बाहर जाते ही करने लगती है। खैर, आपने भारत की आवाज की हत्या कर दी है। इसका मतलब यह है कि आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी है। मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माता भारत माता, उसकी आपने भारत के मणिपुर में हत्या कर दी है। उन्होंने सदन में मौजूद सोनिया गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा। आपने हर जगह मिट्टी का तेल छिड़क दिया है। आपने मणिपुर में आग लगा दी है। अब आप हरियाणा में भी यही कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुड़गांव और नूह में हाल की सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए कहा। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल 2 लोगों की बात सुनते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। जैसे रावण भी केवल 2 लोगों की बात सुनते हैं। बड़ी विचित्र बात है क्योंकि अचानक से गांधी को रामायण याद आने लगा है, राहुल गांधी को रामायण याद आने लगा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है और उन्होंने ये समझने के लिए क्रॉस कंट्री मार्च निकाला उन्हें क्या पसंद है और उन्हें 10 साल तक किस चीज के लिए दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने सदन में उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी धन्यवाद दिया। पिछली बार मैंने जब बात की थी तो मैंने आपको पीड़ा भी पहुंचाई थी। मैंने इतनी तीव्रता से अडानी जी पर ध्यान केंद्रित किया, आपके वरिष्ठ नेताओं को दुख हुआ, उसके दर्द ने भी आपको प्रभावित किया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, श्री गांधी ने श्री बिरला से कहा। मैंने केवल सच बोला। मेरे भाजपा के मित्रों, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मेरा भाषण हम पर केंद्रित नहीं होगा। रूमी ने कहा, जो शब्द दिल से आते हैं वो दिल में जाते हैं। आप पर ज्यादा हमला नहीं करेंगे। मैं देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, तट से लेकर कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों तक पैदल चला। यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है। यात्रा शुरू होने के बाद कई लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल आप क्यों चले, आपका उद्देश्य क्या है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों चलना चाहता था। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं किस चीज से प्यार करता हूं और किस चीज के लिए मैं मरने और मोदी जी के जेल में जाने को तैयार हूं। जिस चीज के लिए मैंने 10 साल तक दुर्व्यवहार सहा, मैं चाहता था कि मैं उसे समझूं। उन्होंने ये सारी बातें की। ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी समूह INDIA के कांग्रेस द्वारा लाया गया है। 8 अगस्त को कांग्रेस ने गोगोई के नेतृत्व में ये सारी बातें की थी और कई राज्यसभा के सदस्य आज गैलरी में इन सारी बातों के दौरान मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकतंत्र की हत्या और मणिपुर में कांग्रेस के द्वारा
जो बयान दिए गए हैं जिसमें इंडिया की हत्या की बात की गई है, उसके लिए कांग्रेस की निंदा की। श्री गांधी द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव में बहस पर अपना भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद भाजपा सदस्य स्मृति ईरानी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है। सुश्री ईरानी ने कहा, जो व्यवहार दिखाया गया मैं उसकी निंदा करती हूँ। ये पहली बार है जब किसी ने भारत की हत्या में बात की है और कांग्रेस नेता मजे से सुन रहे थे। मणिपुर विभाजित नहीं है, यह देश का हिस्सा है। और उनके गठबंधन के एक सदस्य ने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब केवल उत्तर भारत है। अगर उनमें साहस है तो राहुल गांधी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। एक और कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पर कश्मीर पर जनमत संग्रह होना चाहिए। ये कांग्रेस के आदेश के अनुसार हुआ है और कांग्रेस ऐसा मानती है, ये भी स्मृति ईरानी ने जोड़ा। भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आप भारत नहीं है, क्योंकि आप भारत में भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हैं, आप अक्षमता को परिभाषित करते हैं, आप भारत नहीं है। श्री गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जोड़ों के दर्द पर नहीं बोलूंगी, वो भारत जिसे भारत ने खून से सींचा है वो बर्फ के गोले से खेल रहे थे। प्रधानमंत्री ने 370 के अनुच्छेद को खत्म किया, जिसके कारण ये संभव हुआ। अब उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को दोबारा कभी बहाल नहीं किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने विशाल परिसर में तलाशी का अभियान शुरू कर दिया है, जहां तमिलनाडु के जेल में बंद सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार की कथित रूप पर संपत्ति है, वो बंगला बना रहे हैं। ये तलाशी तब ली जा रही है जब श्री सेंथिल बालाजी को ईडी के द्वारा 5 दिन की हिरासत में लेने के बाद चेन्नई में पूछताछ के लिए रखा गया है। उन्हें 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों के साथ चेन्नई और अन्य स्थानों पर आज ईडी के अधिकारियों ने दोपहर 1 बजे के आसपास लगभग 2.5 एकड़ के परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और आधे अधूरे ढांचे में तलाशी शुरू की। उन्होंने बाहरी लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। कहा कि ईडी के अधिकारियों ने निर्माण का अनुमानित लागत मालूम करने के लिए, संरचनाओं को मापने के लिए इंजीनियरों, मूल्यांकनकर्ताओं और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम के साथ ये छापा मारा है। श्री अशोक कुमार, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय के आयकर विभाग द्वारा बार बार बुलाया गया, वो अभी तक संबंधित अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे एक प्रतिष्ठित सैन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों पर शीर्ष ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए 9 अगस्त को 5 दिवसीय यात्रा पर यूके के लिए रवाना। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में सावरेन परेड एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो अपने शानदार इतिहास और दुनिया भर में अधिकारी कैडेटों के पास होने के लिए जाना जाता है। सेना के अनुसार जनरल पांडे परेड के लिए सांप्रभु प्रतिनिधि बनने वाले हैं। भारत के पहले सेनाध्यक्ष हैं जिनको ये अवसर मिला है। थल सेनाध्यक्ष भी दौरा करेंगे, जिसे रॉयल एकेडमी में सम्मान प्राप्त है। यूके सशस्त्र बलों के वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विन जेनकिंस के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम तय है। थल सेनाध्यक्ष यूके स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांड जनरल सर जेम्स ओकेनहुल, फील्ड अध्यक्ष और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के कमांडर मेजर जनरल जारची रेमंड के साथ भी उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। सेना ने एक बयान में कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें कहा गया कि उस स्थायी सौहार्द का प्रमाण है जो वर्षों में विकसित हुआ है। रक्षा और सुरक्षा के बीच क्षेत्र में आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। समय आपसे विदाई लेने का हो चुका है। अन्य खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों का ये सिलसिला आज यहीं खत्म होता है और कल फिर मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे वेबसाइट पर भरोसा रखें, यहाँ पर आपको सही और सटीक खबरें ही सुनाई जाएंगी। खबरें हर सोमवार से शुक्रवार रात्रि के 9 बजे हमारे वेबसाइट मिनी मेट्रो लाइव पर भी प्रकाशित हो जाती है। अब चलते हैं, फिर होगी मुलाकात घड़ी में जब बजेंगे रात के 9। मुझे यानी आनंद कुमार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।